आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु राजा, क्योंकि आप स्तुति, प्रशंसा, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग परमेश्वर हैं। महान ईश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने बीते सप्ताह हम सब पर अनुग्रह किया। पिता परमेश्वर, हर जगह, हर हालात, हर बात में आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे और आज एक और मौका दिया कि हम तेरे भवन में आ सकें, ताकि आपके जिंदा होने की गवाही दें, आपकी आराधना करें और आपके तमाम आशीषों, आपके बरकतों के लिए आपका धन्यवाद दे सकें। इन समस्त प्रिय भाई बहनों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर आपकी बरकत और आपकी आशीष। तेरा वचन जब प्रभु जी मनन करते हैं, आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से प्रभु हमें परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि हम खाली हैं, अज्ञानी हैं पिता परमेश्वर, हम सुस्त हैं, लापरवाह। आप अपने आत्मा से, अपने वचनों के ज्ञान से पिता परमेश्वर हमें भरिए, ताकि हम आपका वचन समझें, सीखें और इन वचनों में बने रहें और अपनी जिंदगियों से आपके नाम की महिमा का काम करने पाए। इस प्रार्थना को सुने। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय 1 से 4 वचन पढ़े गए हैं। और जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं और इसके 5वें अध्याय और 6वें अध्याय के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो पारिवारिक जीवन के ऊपर बात करते हैं। खास करके इफिसियों 5 और उसके 22 से 33 वचन जब पढ़ते हैं तो पति पत्नी को परमेश्वर का वचन शिक्षा देता है कि पति की पत्नी के प्रति और पत्नी की पति के प्रति क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, किस तरीके से उन्होंने जीवन निर्वाह करना है, ताकि उनकी गृहस्थी जो है बहुत स्मूथ चले और वो आशीष पाए और प्रभु की महिमा कर सके। जब हम चैप्टर 6 में आते हैं तो पहली 4 आयतें हैं जिसमें हम बच्चों का माँ बाप के प्रति और माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य, उनकी जिम्मेवारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो परिवार में जो सेवक हैं उनके लिए और जो मालिक है, स्वामी हैं, उनके लिए प्रभु का वचन है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार से, एक दूसरे के साथ जो है हमें जो है बहुत ही कोमलता से व्यवहार करना है, ये जानते हुए कि हमारे भी स्वामी थे, हम भी किसी के अधीन थे, और ये जानते हुए कि हम सबका स्वामी स्वर्ग में बैठा, जो सबका निर्णय, सबका हिसाब करेगा, सबका न्याय करेगा। तो आज जो वचन है वो है इफिसियों 6 1 से 4 वचन। और पहले वचन में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और अपने पिता का आदर कर, क्योंकि ये पहला हुक्म है, पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहे। तो एक वचन से लेकर इन 3 वचनों तक हम पढ़ते हैं बच्चों के लिए। बच्चों की क्या जिम्मेवारी है माँ बाप के प्रति। और यहाँ लिखा है 2 बातें हैं बच्चों के लिए। पहली चीज, हे बालकों, हे बच्चों, अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अपने अपने माता पिता का कहना मानो, अपने अपने माता पिता के कहने में चलो। और ये आगे प्रभु का वचन कहता है कि क्यों हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि ये उचित है, इट्स राइट, क्योंकि ये उचित है टू ओबे योर पेरेंट्स, इट्स राइट। और ये मेरे प्रियो देखने वाली बात है कि प्रभु का वचन कहता है कि ये उचित बात है कि यदि बच्चे अपने माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और दूसरी चीज जहां पढ़ते हैं अगले हिस्से में
कि अपने माता और अपने पिता का आदर कर, क्योंकि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेगा। दो बातें हैं, पहली चीज आज्ञा का पालन करना और दूसरी चीज अपने माता पिता का आदर करना। और दोनों ही चीजों के बीच में अंतर है। आज्ञा का पालन करना, आज्ञा को मानना, हुक्म को मानना एक अलग चीज है, और जब हम आदर करते हैं ये और अलग चीज है। और दोनों में फर्क ये है कि जब हम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो इसके पास कंडीशन, इसके साथ कंडीशंस होती हैं, मजबूरी होती है, लालच होता है, समाज सोसाइटी होती है। हमें फंसी में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जब हम बच्चे होते हैं और बच्चों को जब कुछ कहा जाता है और बच्चे बचपन की वजह से आनाकानी करते हैं, कुछ बच्चे बहुत लाड प्यार वाले होते हैं, वो नहीं मानते। कुछ बच्चे, उनकी नेचर थोड़ी सख्त होती है, तो जल्दी से सुनते नहीं हैं। मम्मी पापा उनको कहते रहते हैं, खास करके मम्मी उनको कहती है तो वो नहीं मानते, वो आगे से उल्टे जवाब देते हैं, या इधर उधर जो है भाग जाते हैं। तो मम्मी के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है, आ लेने दे पापा को। तो बच्चे को पता है कि पापा जब आएंगे तो फिर मेरे को सजा मिलेगी, पिटाई हो सकती है, कुछ जो मेरे को लेन देन की चीज़ें हैं उसमें कटौती हो सकती है। तो बच्चा उस डर के मारे अपनी मम्मी का कहना मानता है, उस डर के मारे कि मम्मी पापा उससे बड़े हैं, उससे ताकत वाले हैं और उसको सजा दे सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, इसलिए उसको आज्ञा का पालना करना पड़ता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें मजबूरियां हमारे सामने आ जाती हैं। अपनी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारी नाटकें देखी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते। और जब माँ बाप अपना रंग दिखाते हैं तो फिर बच्चों को मजबूरी में फिर रिवर्स गियर लेना पड़ता है। इन दोनों में आपने कई प्रकार के व्हाट्सएप वीडियो देखे होंगे जो आपके पास आए होंगे कि बच्चे जो है अपने माँ बाप को पुराने गांव वाले जो भेजते हैं, उनको अनाथ आश्रम में भेजते हैं, उनको किसी और जगह पर भेजते हैं ताकि वो मियाँ बीवी जो है दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और जब माँ बाप को उनके घर से बच्चे जो है बाहर निकालते हैं तो माँ बाप का भी जो है जो अपना आपा जागता है, तो वो प्रॉपर्टी उनकी होती है। और जब वो प्रॉपर्टी को बेचने की बात करते हैं तो बच्चों की आँख खुलती है, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर वो वर्ष के जाके फिर उसी माँ बाप को, जिनको वो अनाथ आश्रम में भेजना चाहते थे, जिनको वो अपने से अलग करना चाहते थे, आप उनके पीछे पीछे घूमते, उनकी हर बात का कहना मानते। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, कई बार वो बेड पर होते हैं और उनकी बात को हम नहीं सुनते, और जो है हम इंतजार करते हैं कि जब तक ये हैं तब तक हमें माननी पड़ेगी, जब तक ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हमें नहीं मिल जाती, हमारे नाम नहीं हो जाती, तब तक हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि जो आज्ञाकारिता, जो हुक्म मानना है, वो मजबूरियां हैं, कंडीशन है, कहीं डर है, कहीं लालच है, और इन चीज़ों में आकर के हमें माँ बाप का कहना मानना पड़ता है। लेकिन जो आदर करना है, ये हम ये महसूस करते हैं अपने माँ बाप का कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान जो हमारी जिंदगियों में है, उनके सबब से हम इस दुनिया में हैं, उनकी मेहनतों से, उनके तमाम प्रयासों से हम एक मुकाम पर पहुँचे। हमारी एजुकेशन, हम एक फील्ड में बहुत आगे बढ़ पाए हैं, यदि स्पोर्ट्स है या किसी और फील्ड में आगे बढ़ पाए हैं, तो माँ बाप का उसमें हाथ है। माँ बाप ने हमें एनकरेज किया, माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ जो हमें चाहिए था वो पूरा किया। और बच्चा ये सोच के कि ये माँ बाप हैं जिनकी वजह से आज दुनिया में मेरा नाम है,
जिनकी वजह से दुनिया में आज मैं कुछ जाना जाता हूँ, मेरी पहचान है, तो वो अपने माता पिता का आदर करते हैं। ये रियलाइज करके कि मेरी माँ का मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बलिदान है, मेरे पापा का कितना बड़ा मेहनत है, जिन्होंने ओवर टाइम लगाया, इतनी मेहनत की, अपने आप की अपनी बहुत सारी उन्होंने ज़रूरतों को जो है कटौती की और मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। जब बच्चे ये रियलाइज करते हैं तो फिर उनको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने माँ बाप की इज्जत करनी। बहुत बार बच्चे जो है अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने माँ बाप के साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। यहाँ तक भी सुनने को आता है, आप लोग भी कुछ लोगों को जानते होंगे कि कुछ लोग अपने माँ बाप को गाली गलौज भी करते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। बहुत सालों की बात है, मेरे अपने परिवार में एक बुजुर्ग 94 इयर्स के थे और गर्मी की वजह से उनका पेट खराब हो गया और जब वो टॉयलेट जा रहे हैं और रास्ते में उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और रास्ते में उनको बैठना पड़ा। उनका बेटा आया और उनकी गर्दन को पीछे से दबाया, उस बाप की चीख निकल गई और वो आगे क्या कह रहा, वो बेटा पंजाबी में बोला कि इन पावा तेरी चोरी, मतलब ये जो हमारी झोली होती है कि ये पोटे जो तूने ये आंगन में कर दिया, क्या इसको तेरी मैं झोली में डाल दूँ वापस। तो मेरे बड़े भाई थे, हम सब देख के बड़े हैरान हुए, बड़े अफसोस सा लगा। तो मेरे बड़े भाई ने उसको बुलाया, कहता ये जो आदमी है जिसको आज जिसकी तूने ये गर्दन दबाई है पीछे से, इसी आदमी ने एक दिन बड़ी खुशी के साथ तेरी पोटी साफ की थी, इसी ने जब तूने शिशु किया था तो बड़ी खुशी बनाई थी। क्योंकि बच्चों के पास कहते हैं ना देने के लिए है क्या, 1 नंबर या 2 नंबर है ना। जब हम बच्चों को पकड़ते हैं तो मेरे माँ बाप क्या हमें वो कपड़े जो होते हैं जिससे उनका नंबर 1 लीक ना हो जाए तो हमें देते हैं, कहीं ये पेशाब ना कर दे। तो हम क्या कहते हैं, बच्चों के पास है क्या, इसके अलावा है क्या। लेकिन वो उनको कहा कि यदि जब तू उस स्टेज में था, जब तुझे कोई समझ नहीं थी और तू इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, अगर यही बात तेरी गर्दन तो पाता तो तेरा क्या हाल होता, यही बात तेरे साथ इस तरीके से व्यवहार करता तो तू कहाँ होता। वो डॉक्टर हैं, आज भी हैं, तो उनको बोला यदि तू आज डॉक्टर है तो इस बाप की मेहनत है, इस बाप की वजह से यदि तेरे पास सारा बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा घर बार है, तो इसी की बदौलत है, इसने तुझे सिलाई किया। तो बहुत बार हम अपने माँ बाप के बारे में इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें उनकी नंबर 1 आज्ञा का बोलो और नंबर 2 आदर करना है, उनका आदर, उनका सत्कार करना, उनकी इज्जत को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि उनका योगदान है, उनकी वजह से हम इस दुनिया में। मेरे प्रिय, अब बहुत फर्क हो गया है। जब हम बच्चे थे और हमारे ज़माने में हम 9-9, 10-10 भाई होते थे, 5-6 भाई बहन होते थे और माँ बाप बड़ी खुशी के साथ एक बाप या एक माँ बाप अपने उन 8, 9, 10, 5-6 बच्चों को पूरी जिम्मेवारी के साथ उनका पालन पोषण करते थे, आज भी करते हैं, उनके हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो इन 9 भाइयों और इन बहनों के ऊपर वो एक माँ बाप भारी पड़ जाते हैं। माँ बाप ने कभी नहीं सोचा कि ये 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हमें अपने लिए कुछ करना है। उन्होंने अपना सब कुछ जो है इन बच्चों के ऊपर लगा दिया, जो भी उनकी कमाई थी, जमा पूंजी थी, जो भी उनका था, इन बच्चों को बढ़ाने के लिए, इन बच्चों को कामयाब करने के लिए इनके ऊपर लगा दिया। और जब बच्चे कामयाबी प्राप्त करते हैं तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचते हैं।
अपने स्टेटस को कम ना हो जाए, दुनिया में इमेज ना खराब हो जाए, दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। मेरे माँ बाप को बुजुर्गी में इनकी जो है कमजोरी की हालत में देखकर मुझे कुछ और तरीके के लोगों की कमेंट्स हो गए, लोग क्या कहेंगे, और मेरी इमेज ना खराब हो, तो हम माँ बाप से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे दोस्त मित्र आते हैं, हमारे अलग अलग पार्टीज में हमारे साथ होते हैं, हम उनको अपने घरों में बुलाते हैं, तो हम बहुत कम अपने माँ बाप को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने माँ बाप को आगे नहीं आने देते, उनके बीच में उनको इंट्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। एक बार एक घर में आग लग गई और उस घर में इतनी आग लग गई कि लोग, पड़ोस के लोग भी आए और उस घर का सामान निकाल कर उनको संभालने लगे, बचाने लगे। और इस बीच में सामान के ऊपर सबका ध्यान था, चीज़ों के ऊपर हर कोई सोच रहा था, वही निकाल रहा था, भूल गया कि अंदर एक बच्चा भी है। और जब सारा सामान देख लिया, उन्होंने देखा कि उनका बच्चा नहीं है, भागे, देखा इधर उधर, बच्चा पिछले वाले कमरे में, और आग बहुत बहुत ज़्यादा जल चुकी है, बढ़ चुकी है। और बाप को मना किया जा रहा है कि अब जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू भी जल जाएगा, बच्चा तो जला ही हुआ है। लेकिन बाप से रहा नहीं गया, किसी भी तरीके से हिम्मत करके उस बच्चे तक पहुंचा, बच्चे को लेके बाहर आया और वो खुद जल गया, उसकी शक्ल से बेशक्ल हो गया और उसका बुरा हाल हो गया। लेकिन अपने बच्चे के प्रति उसने अपनी जिम्मेवारी को, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने बच्चे की जो है इसके प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया, उसको बचाया। और आगे उसका जो है उसकी शिक्षा में, उसकी स्टडी में वो उसकी सहायता करता, उसकी पूरी जिम्मेवारी में उसकी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। एक समय आया, बच्चा पढ़ लिख के अच्छी जॉब करने लगा और अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को अपने घर में बुलाया और जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जन्मदिन में आप जानते हैं म्यूजिक चलता है, डांस होते हैं, और सारे दोस्त मित्र जितने भी आए थे 10-1 लोग, उनके बीच में सब खुशी मना रहे हैं। और बाप को उस बेटे ने कहा, आप जो है पीछे रहना, आप अंदर नहीं आना। और बाप जो है अभी पर्दे के पीछे जो है खड़ा है, पर्दे से साइड से देख रहा, खुशी मना रहा कि आज मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुंच गया कि अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा। बाप चलता चलता इतना भावुक हो गया कि वो भी उनके बीच में उस पार्टी में आकर के डांस करने लगे। और जैसे वो आया, एकदम से सारे के सारे देख के साइड पे हो गए। और वो लड़का कहता, माफ करना, ये हमारे घर का नौकर है, ये भी हमारे बीच में आ गया। बहुत बार हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस करते, ढंग से बताते नहीं कि ये कौन है, और हम उनको नौकर बताते हैं, नौकर जैसा बताते हैं, हम उनको अपना बताते नहीं हैं। इससे माँ बाप का दिल टूट जाता है। उस बाप ने कहा, बेटा आज जिसको तू नौकर कह रहा है, जिसको अपने दोस्तों के बीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए तू शर्मा रहा है, तुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी, ये वो बाप है जिसने तुझे बचाने के लिए खुद आग में जल गया। और आज यदि मैं रूप से क्रूप हूँ तो केवल तेरी वजह से, मैं भी अपने आप को बचा सकता, तो अंदर जो है जल के मर सकता था, लेकिन तुझे जिंदा रखने के लिए, तुझे बचाने के लिए ये मैंने अपने ऊपर ये किया। उसके दोस्त एक के बाद एक छोड़ के उसको चले गए कि जो अपने बाप की, माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, उनको इस तरीके से ट्रीट कर, कल को ये हमारे साथ क्या दोस्त निभाएगा। तो बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत तरीके का बिहेव करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, हमें अपने माँ बाप का इज्जत करना है। इज्जत करने का बहुत बार हम जो है हम एक बजट दे देते हैं, हम कुछ चीज़ों को मुहैया करवा देते हैं और सोचते हैं यही काफ़ी, और माँ बाप से अलग रहते हैं। अब तो और भी वक्त खराब हो गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास बैठ के भी हमारे साथ नहीं होते। हर किसी के पास, हमारे पास भी, उनके पास भी, हमारे पास मोबाइल है, और सुबह उठते ही
देर रात तक वो चलता रहता है। व्हाट्सएप पर हमारी चैटिंग चलती है, कई और प्रकार की हम चीज़ों को देखते रहते हैं। और आपने ऐसे कई प्रकार के वीडियो फोटोज देखी है। चलो नानी के पास चलते, गर्मियों की छुट्टियों में, और नानी के पास जाते हैं तो नानी बेचारी अकेली बैठी हुई है और सारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है अपने अपने मोबाइल पर चैटिंग कर रहे होते हैं। प्रभु ऐसा नहीं चलता। अभी मेरे प्रियो हम देखें कि माँ बाप यदि ऐसा हमें छोड़ देते, कल्पना कीजिए कि हमारा क्या होता। हम बोल भी नहीं सकते, हम बोलना सीख भी नहीं सकते। जो भाषा है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मदर इज द बेस्ट टीचर, मदर इज द फर्स्ट टीचर इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, है ना। माँ एक ऐसी शख्सियत है, वो अपने बच्चे का सबसे पहला और सबसे उत्तम शिक्षक है। पहले 5-6 साल बच्चा जो है अपनी माँ बाप के पास रहता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसी उम्र में बच्चा सीखता है, जो आगे जाकर के और बढ़ती जाती है। तो ये जो हमारे बेस्ट टीचर्स हैं, ये जो हमारे बेस्ट प्रोवाइडर हैं, जिनकी बदौलत हम दुनिया में, उनका हमें आदर करना। किसी को पता है 5वीं आज्ञा क्या है? प्रभु ने यही कहा, और यही ये वचन भी यही कह रहा है कि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। पहला वचन क्या है? पहली आज्ञा क्या है? परमेश्वर एक है, उसकी आराधना करनी है। दूसरा क्या है? मूर्ति पूजा नहीं करनी। तीसरा क्या है? हमने पिछली बारी देखी। तीसरा क्या है? व्यर्थ नहीं लेना। और चौथा, परमेश्वर के दिन को पवित्र मानना। 5वां, इसके साथ जो हमने देखी, ये सारे 4 की 4 जो आज्ञा हैं, ये परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर एक है, सर्वशक्तिमान एक ही परमेश्वर है, उसको छोड़ करके कोई और नहीं है। मूर्ति पूजा नहीं करनी, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना, और परमेश्वर के दिन को पवित्र मानना। 5वीं आज्ञा में आते हैं तो ये पहली आज्ञा है कि तो अपने माता और पिता का आदर कर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन कर, उसका आदर कर, क्योंकि ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा क्या है? तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेगा। कितनी बड़ी बात है। माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, आदर करेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारा भला होगा और हम पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेंगे। मैं हरियाणा के यमुनानगर में था, ये 90s की बात है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी शुगर मिल है, इज्जत बोलते हैं उसे, और वहाँ के जो जनरल मैनेजर मिस्टर सचदेवा करके, वो सहारनपुर से उनकी रिटायरमेंट में, जैसे अक्सर जो है पुरोहितों को बुलाया जाता है, मुझे भी बुलाया गया और मैं वहाँ गया। और आप जानते हैं प्रेस वाले सारे आए हुए थे, और उनसे एक प्रश्न किया। बहुत सारी और बातें हो रही होगी, जो मेरे को जिस बात ने अट्रैक्ट किया कि उनसे प्रश्न किया कि ये आप इतनी बड़ी मिल से जो आप रिटायर होके जा रहे हैं, इतना बड़ा औहदा आपने पाया है, लोग यहाँ की जो है इसमें नौकरी पाने के लिए बहुत जो है तरसते हैं, और आप यहाँ के जनरल मैनेजर से रिटायर होके जा रहे हैं, आपकी कामयाबी का रहस्य? वो कहता मैंने बाइबल से सीखा। और ये उन्होंने बोला, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड लिव लॉन्ग, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और मैं देख के चौंक गया कि जिनको हम हिंदू कहते हैं, नॉन क्रिश्चियन कहते हैं, वो बाइबल को फॉलो करके कितनी बड़ी बड़ी आशीष पा जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 20:20। प्रभु ने हमें माँ बाप दिए हैं, और हमें उन माँ बाप की आज्ञा का, उनके कहने में रहने का, उनके कहने के अंदर चलने का और उनका आदर करने का हमारा सबसे बड़ी बात, बहुत जरूरी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम अपने माँ बाप को खुश रखें, आज्ञा का पालन करें, उनकी इज्जत मान को पढ़िए जिसको मिल गया है। ये देखिए उन लोगों के लिए जो इसके बाद भी इस वचन को सुनेंगे, नीति वचन 20:20 क्या कहता है कि जो अपनी माता या पिता को कोसता है, उसके साथ क्या होगा? दिया बुझ जाएगा।
दिया बुझ जाएगा और क्या हो जाएगा, घोर अंधकार छा जाएगा। उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाएगा, उसका दिया बुझ जाएगा। और दिया जो है, ज्योति रोशनी जो है, हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये हमारा मार्गदर्शन करती है। इसके बिना सब कुछ अंधेरा, कुछ नहीं देख पाते, कुछ नहीं आगे हम आगे चल सकते अंधेरे में रह करके। ज्योति के बिना हमने, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि कोई अपने माँ बाप को कोसता है, यदि कोई अपने माँ बाप को डांटता है, तो क्या है, उनका दिया बुझ जाए। परंतु मेरे अजीजों, प्रभु हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। प्रभु हमें किसी भी श्राप, किसी भी प्रकार का श्राप नहीं देना चाहता। प्रभु चाहता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और हम आशीष पाए, हम आशीष पाए। और यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है कि तू अपने माता और पिता का आज्ञा का पालन कर, है ना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, क्योंकि ये, बोलिए, क्योंकि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ क्या प्रतिज्ञा है, बोलिए, तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर। इसके उल्ट सोच के देखिए, इस वचन के उल्ट सोच के देखिए कि यदि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते और उनकी आज्ञा का, उनका आदर नहीं करते, तो क्या होगा। अगर करते हैं तो क्या होगा, तेरा भला होगा, और क्या होगा, यहाँ तेरा भला नहीं होगा। और तो पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेंगे। अगर नहीं करते तो क्या होगा। बड़ा स्पष्ट वचन है, बड़ा सीधा है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप ये समझ आ जाता है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। पहले वचन में क्या, इट इज राइट टू ओबे योर पेरेंट्स। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये उचित बात है। कौन कह रहा, परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा। और हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना है क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर का हुक्म है। और ये एक अच्छी चीज है, एक सही चीज है। अगर हम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, एक सही काम करते हैं। और इस सही काम को अगर नहीं करते तो मेरे प्रियो, वचन कहता है इसके उल्टा हमारी जिंदगी में होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं रहता। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता, ये खाली वापस परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। इसलिए हमें अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। एक परिवार में 3 लोग थे, मम्मी पापा और एक बेटा। और जो पापा थे वो थोड़ा गलत सोसाइटी में थे, शराबी थे और घर में अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाते थे। जो भी उनकी कमाई थी वो सारा अपने खाने पीने के ऊपर लगा देता था और घर में जो है पैसा नहीं देता था। उसकी पत्नी जो है बाहर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और ये इतने बुरे रास्ते पर चला गया ये आदमी कि उसने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर के कहीं और चला गया। और ये माँ जो है इसने अपने बच्चे के प्रति माँ की भी और बाप की भी जिम्मेवारी को निभाया और लोगों के घरों में बर्तन, लोगों के कपड़े, लोगों के घरों में सफाइयाँ कर करके एक जो है मेड का काम करके इसने अपने बच्चे को पढ़ाया। और बच्चा भी इतना अच्छा निकला कि उसने अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, पूरा उसका फायदा लिया और उसने मेहनत के साथ स्टडी की और वो अपने कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट हुआ। जब उसका ग्रेजुएशन आया तो उसको जो है अपने उस साल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना था। तो आप सब जानते हैं जब ग्रेजुएशन का समय होता है तो हमारे पेरेंट्स को हमें कुछ इजाज़त होती है कि हम कुछ लोगों को इस समय बुलाएं। सभी लोगों ने बुलाया होगा। ये भी अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा आज वो दिन आ गया है जब मैं ग्रेजुएट हूँगा, तो आपने मेरे साथ चलना। और माँ मना करती है, बेटा देख मेरे कपड़े बहुत ख़राब हैं, मैले चले हैं, फटे हुए हैं। और फिर
जिन बीच लोगों के बीच में, जिन लड़कों के, जिन तेरे साथियों के बीच में तेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, तेरी इतनी तारीफ होने वाली है, उन्हीं के घरों में तो मैं एक नौकरानी के तौर पर, एक आया के तौर पर मैं काम करती रहूं, तो मेरे कारण तेरी बेइज्जती ना हो जाए, मैं नहीं चाहूंगी। और बेटा जो है, बेटा कहता ठीक है माँ, यदि तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। किसी प्रकार से माँ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस फंक्शन में जब जाती है और उस बच्चे को स्टेज पर बुलाया जाता है, उसकी जो अचीवमेंट, उसका नेचर, उसकी जिस प्रकार का वो बच्चा रहा है, उसकी तारीफ में बोला गया। और जब उसे अवार्ड देना है, ट्रॉफी देनी है, उस लड़के ने लेने से मना कर दिया कि ये जो ट्रॉफी है ये मेरी नहीं है, ये मेरी माँ की है। और उसने अपनी माँ की इजाज़त मांगी अपनी माँ के लिए कि वो आकर के मेरे बिहाफ पर इस ट्रॉफी को दे। और उस रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि जितनी उसे बेस्ट स्टूडेंट होने की तारीफ हुई, उससे कहीं ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया गया कि इसने अपनी माँ को, जो एक लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, उसको अपने इसने आगे रखा। तो मेरे अजीजों, माँ का रोल, बाप की मेहनत, ये हमारे ज़िंदगियों में बहुत मायने रखती है। और उस मेहनत के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, उनकी कुर्बानी के द्वारा हम इस पृथ्वी पर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे हम जो है एक साल भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और उनका। चौथे वचन में आते हैं। चौथा वचन पेरेंट्स के लिए है, माँ बाप के लिए। हे भाविकों, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, बल्कि क्या है, प्रभु के वचन की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ। एक ट्रांसलेशन में है, डू नॉट टीच योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को कई प्रकार का, ये टीच जो वर्ड है, कई प्रकार से इसको वो और बहुत कई तरीके से जो है कहा जाता है। मतलब कि अपने बच्चों को तंग ना करो, अपने बच्चों को रिश्त ना दो। अभी एक बार की बात, मैं यमुनानगर में ही था, तो पंजाबी में जो है रीस कहा जाता है, रीस लंबा करके, अभी रिश्त है ना, तो उसको रीस करके। रीस का मतलब है कि किसी की नकल करना, किसी जैसे किसी के पास है, मान लो किसी बच्चे के पास खिलौना आया है, तो बच्चा उसकी रीस करेगा, है ना, जिद करेगा, उसकी रीस, उसकी तरह वो चीज़ पाने की करेगा। तो एक पास्टर थे, वो इस वचन को बता रहे कि अपने बच्चों की को रीस ना करो। तो रीस के ऊपर ही उसने बहुत बड़ा जो है सरमन दे दिया। बहुत बार हम शब्दों के गेड़ में हम जो है वचन क्या कहता है उससे हम बहुत ही अलग हो जाते हैं। या वचन कहता है, डू नॉट टीच योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को रिश्त ना दो, उनको तंग ना करो। और ये पेरेंट्स का जो एक दायित्व है, एक जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के प्रति एक बैलेंस बनाए, एक बैलेंस बनाए। बहुत बार हम अपने बच्चों को बहुत आज़ादी दे देते हैं, कई प्रकार की आज़ादी दे देते हैं। आजकल हमने एक और आज़ादी दे दी है कि जब बच्चा थोड़ा सा हमें परेशान करता है, मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं। ये गलतियां मैं भी करता, हम भी करते, हम सब करते हैं। और इन गलतियों को हमने सुधारना। अपने बच्चा रिस्क करता, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए यदि वो जिद कर रहा है, यदि वो कह रहा है, तो उसकी जिद नहीं पूरी करनी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। लेकिन बच्चा यदि जिद करके, रो के, किसी और तरीके से जो है खाना ना खा के जो है बच्चा कुछ कहता है, अपनी बात को मनवाता है, तो वो नहीं बोलेगा। बहुत बार हम बच्चों को बहुत आज़ाद करते हैं, बहुत ढीला छोड़ देते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बहुत बार हम अपने बच्चों को बहुत प्रेशराइज करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव होता है, उसमें बच्चे को है दबू हो जाते हैं। बच्चों की जिस प्रकार से चरित्र निर्माण होना चाहिए, उस प्रकार से वो नहीं हो पाते, वो दबे रहते हैं, डरे रहते हैं। और जिस प्रकार जो उनके अंदर की जो कहा जाए टैलेंट्स हैं, जो उनमें जो भी उनमें जो है ये चीज़ें हैं, वो कभी भी वो बाहर नहीं निकल पाती।
क्योंकि बच्चा हर जगह माँ बाप के इम्प्रेशन में रहेगा, बाप के डर में रहेगा, और वो परफॉर्मेंस उस तरीके से वो नहीं कर पाएगा जो उसे खुल के आज़ादी के साथ करना है। ना तो माँ बाप को पूरी आज़ादी देनी है लिमिट से ज़्यादा, और ना लिमिट से ज़्यादा उनको प्रेशराइज करना। बच्चे मुझसे, आपसे, हमसे सीखते हैं, बच्चे समाज और सोसाइटी से सीखते हैं, बच्चे कलीसिया से सीखते हैं। ये जो हमारी ट्रेडिशन बनी हुई है चर्च में आना, ये हमने किससे सीखा? हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, हमारे माँ बाप ने, हमने सीखा, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चे चर्च में आ रहे हैं। आज जो बच्ची जो है भजन संहिता 23 बोल के गई है, यूहन्ना 16 जिसने बोला है, संडे स्कूल के साथ साथ कहीं ना कहीं माँ बाप का भी हाथ है। और जैसे मैंने अभी पहले बोला है कि माँ जो है बेस्ट टीचर है। बहुत सारे बच्चों को मैंने, माँ बाप को, खास करके माँ को सिखाते देखा, वचन सिखाते देखा। सालों पहले जब मैं दूसरे चर्च में था, दिल्ली बाइबल फेलोशिप में, तो एक जो है माँ ने आके गवाही दी, इतनी खुश, इतनी भावुक, कहते इस वीक में मेरे बेटे ने यीशु शब्द कहा। और वो ये कहती है कि हम, जब से बच्चा कुछ भी नहीं जानता, जब वो महीनों का है, तब से हमने वचन की बातें, यीशु मसीह का नाम उसके सामने लेना शुरू किया। और जब उसने पहली बार कोई शब्द बोला पूरा, वो यीशु कहा। कहते हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बच्चे के मुंह से सबसे पहला शब्द हम क्या कहते हैं? उसको गाली दे दें, उसको ऐसे दे दें। बच्चे आंख कैसे मारते हैं, बच्चे दादी कैसे चलती है, हम इस तरीके की बच्चों को बातें सिखाते हैं, तो बच्चे वही सीखते हैं। एक बार बच्चा जो है माँ की सपोर्ट लेकर के गलत काम कर जाता है, दूसरी बात बाप की सपोर्ट लेके बच्चा काम करता है, और इस प्रकार बच्चा जो है माँ बाप की इन बातों को समझ जाता है, किस समय किसको ब्लैकमेल करना है, किस समय किसको इस्तेमाल करना है, और बड़ा होकर के फिर बच्चे की यही आदतें हो जाती हैं। तो हमें माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक जो है बैलेंस बनाना चाहिए। एक औरत अपने पास्टर के पास आई और पास्टर से बोला, पास्टर जी मेरा बेटा 5 साल का हो गया, और उसने शायद बड़े फख्र से बोला होगा कि मैं अपने बच्चे की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मुझे चिंता है, और कहा मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है 5 साल का हो गया है, कब से मैं इसको प्रभु का वचन सिखाना शुरू करूं? तो पास्टर ने कहा, यू आर ऑलरेडी 5 years लेट, गो एंड स्टार्ट योर वर्क। तो क्या है, क्या कहा कि तू पहले ही 5 साल लेट हो चुकी है। तो क्या मतलब है इसका? कि हमें डे 1 से बच्चों के साथ प्रभु की बात करें। चौथा वचन देखिए, इफिसियों की पत्री उसका चौथा वचन लिखा, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलो। बाकी अगला हिस्सा पढ़िए, बल्कि प्रभु के वचन की, क्या है? प्रभु के वचन की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना है। शिक्षा नहीं देनी, शिक्षा के बीच में जो चेतावनियां हैं। मैं जब सेमिनरी में था तो छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे बात कर रहे थे। पहली बात तो हमें इंग्लिश नहीं आती, तो वो इंग्लिश में बातें करते तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और एक दिल में डिज़ायर होती थी कि मेरे बच्चे भी इनके बीच में आए और इनकी तरह इंग्लिश बोले। और वो लड़के आपस में कोई बात हो, मेरे पास से, अंकल इस टेलिंग आई जीसस विल पनिश यू। मतलब कि बच्चों को माँ बाप ने सिखाया है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो जीसस विल पनिश, और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। बच्चों की बच्चों की शिक्षा तो देनी है, उसके साथ चेतावनियों को भी समझाना है। बच्चों को कैसे उनको जिंदगी व्यतीत करनी है, ये माँ बाप का घर में बहुत बार संडे स्कूल के ऊपर निर्भर करते हैं। संडे स्कूल एक दिन होता है, और उसके बाद पूरा हफ्ता बच्चा माँ और बाप, दादी नानी, इन सब के बीच में होता है। हमें अपनी जिंदगियों से, अपने कामों से बच्चों को सिखाना है, कैसे? वचनों की शिक्षा और वचनों की चेतावनी देकर के। किसी ने कहा है, टीच
your children to obey the word of God. They will obey you. अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन मानना सिखाओ, वो आपकी आज्ञा को मानना सीख जाए। तो मेरे प्रियो, हम अपने, मैं अभी पता नहीं किसी घर में था और मैं बाइबल की बात कर रहा था और बाइबल के बारे में मैं बता रहा था कि हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, है ना। बच्चा जब थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ना शुरू कर देता है तो हम क्या करते हैं, उनकी ट्यूशन लगाते हैं, उनके स्कूल की कॉपियाँ किताबें कितना खर्च करते हैं, कितनी महंगी महंगी किताबें खरीद के देते हैं। ट्यूशन जाते हैं बच्चे तो उधर भी हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, लेकिन बाइबल नहीं खरीद के देते। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आइजिक शॉ उनका नाम है, बाइबल भवन के वो डायरेक्टर। वो बताते हैं उनके दादा ने उनको, जब वो 7वीं क्लास में था, उनके दादा ने उनको जो है न्यू टेस्टामेंट दिया और 7वीं क्लास में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट पूरी तरह से पढ़ दिया था, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ दिया। और आज वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं जहाँ जो है क्रिश्चियन फाउंडेशन बोर्ड से चलते हैं। तो मेरा और आपका, हम सबका एक कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा में, उसकी चेतावनी में, उसका पालन पोषण करें, ताकि जब नीति वचन कहता है ना, बच्चे को इस प्रकार से तैयार करो कि बड़ा होकर के जिस रास्ते पर चले उससे परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, इसलिए बच्चों को परमेश्वर के वचन में हमने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसकी चेतावनियों के अनुसार हमें उनका पालन पोषण करना है, ताकि बच्चों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर ने हमें माँ बाप दिए हैं, बुजुर्ग दिए हैं, हमें उनका आदर करना है, हमें उनकी इज्जत करनी है, ताकि हम पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहें और हमारा भला हो। आमीन। सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हुए परमेश्वर, तेरा वचन जो हमारे मार्ग के लिए दीप और उपौन के लिए उजियाला है, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग हालात में, अलग अलग रूप में ये हमारी अगुवाई करता है। आज तेरा वचन बच्चों और माँ बाप के प्रति क्या कहता है, उसके ऊपर हमने मनन किया है। हम अपने अपने घरों में इन वचन को और पढ़ें और मनन करें और सीखें और उचित रीति से प्रभु जी इसको अपने जीवन में पूरा करने पाए, ताकि हमारी जिंदगियों से आपकी महिमा, आपका नाम ऊंची उठाएगा। सारी इज्जत, महिमा, आदर, गौरव, सत्कार आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते, प्रार्थना सुने और सिखा हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के